बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना किस कदर फजीलत का हामिल है। ऐसा लगता है ये मालो दौलत सिर्फ इंसान को दिया ही इसलिए गया है कि इसे अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। आप जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गोया आप वो हक ताला को कर्ज़े हसना दे रहे हैं, जो आखिरत में 10 गुना बढ़कर आपको लौटाया जाएगा। खैरात करने से आपके माल में कमी नहीं आती, बल्कि आपके मालो दौलत में इजाफा होता है। और हक ताला ने गरीबों, यतीमों, मस्कीनों का हिस्सा आपके माल में रख दिया है। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज्यादा होगी। मजीद ये फरमाया कि सदका जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की राह में खैरात किया करो ताकि तुम्हारा रिज्क रोका ना जाए। मतलब अगर हम गरीबों, यतीमों को उनका हक नहीं देंगे तो हमारा रिज्क हमसे छीन लिया जाएगा। कुरान पाक की सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाएं और खैरात करें, उन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी खैरात के अजर सवाब और फजीलत पर बहस करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पुराने वक्तों की बात है कि किसी बस्ती में एक किसान रहा करता था, जिसके 3 बेटे थे। किसान बहुत नेक दिल और खौफे खुदा रखने वाला इंसान था। रहम दिल किसान का ये असूल था, वो अपने बागात की पैदावार के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा खैरात के लिए मुख्तस करता, दूसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए और तीसरा हिस्सा बेचकर बागात के अखराजात पूरे करता। इसलिए उसका मामूल था हर साल अपने बागात की पैदावार में से तीसरा हिस्सा गरीबों, मस्कीनों के लिए खैरात किया करता था, जिसको लेकर उसके बेटे और बहुएं काफी वावेला करती थी। मगर किसान ने हमेशा सबकी बातों को अनसुना करके बागात का तीसरा हिस्सा गरीबों, मस्कीनों में खैरात किया। एक साल जब बाग की पैदावार में जरा कमी आई तो किसान का बड़ा बेटा किसान से गोया हुआ, इस साल बाग की पैदावार पिछले साल की निस्बत कम है बाबा, इस साल आपको पैदावार का तीसरा हिस्सा खैरात नहीं करना चाहिए। मुश्किल से हम लोगों का अपना गुजारा होगा और दूसरा बाग के अपने अखराजात बामुश्किल पूरे होंगे। किसान ने बेटे की बात सुनकर बेटे को बड़े प्यार से समझाया, मेरे बच्चे, अगर हमारा रब हमारे बाग को वैरान कर दे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? बेटे को खामोश देखकर किसान ने खुद ही जवाब दिया, यकीनन तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। खुदा ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करो और मस्कीनों का हिस्सा मत छीनो, वरना मेरा रब हमसे ये सब छीन लेगा और हम भूख के हाथों हलाक हो जाएंगे। बेटे ने बाप की नसीहत अनसुनी कर दी और बाकी भाइयों को जाकर बोला, बाबा कोई बात सुनने को तैयार नहीं, यकीनन वो इस साल भी पैदावार का तीसरा हिस्सा खैरात करेंगे। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला, जब तक बाबा जिंदा है वो खैरात करने से बाज नहीं आएंगे, हमें उनके मरने तक खामोश रहना होगा और जब बाबा वफात पा जाएंगे तब हम पैदावार में से किसी को कुछ नहीं देंगे। आखिर वक्त गुजरता गया और अगले साल बाग की पैदावार आने से पहले ही नेक दिल किसान फौत हो गया। इस साल बाग भी खूब फला फूला और उसकी पैदावार गुज़श्ता साल की निस्बत 10 गुना ज्यादा हुई। तीनों भाई बाग में फल की कसरत देखकर लालच में पड़ गए और तीनों ने मिलकर फैसला किया, इस साल हम सारी पैदावार घर ले आएंगे और किसी को कुछ नहीं देंगे। अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने फैसला किया वो बाग की चुनवाई रात के वक्त करेंगे ताकि कोई हमें देखे ना। लड़कों की वालदा जो ये तमाम बात सुन रही थी, उसने अपने बच्चों को समझाया, तुम लोग खैरात रोककर अल्लाह के अजाब को आवाज दे रहे हो, मेरी मानो तो अपने बाप के तरीके को अपनाओ, क्योंकि कहा जाता है कोई दिन ऐसा नहीं होता जो बंदे पर गुजरे जिस दिन सुबह को 2 फरिश्ते आसमान से ना उतरे हों। उनमें एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। इसलिए तुम लोग अल्लाह से डरो और अपना माल अपने हाथों से तबाह मत करो। लेकिन तीनों लड़कों ने अपनी माँ की एक ना सुनी और अपने फैसले पर कायम रहे। मगर तेज तूफान और बारिश की वजह से तीनों भाई बाग की चुनवाई को उस रात ना जा सके और उन्होंने फैसला किया वो लोग कल रात जाएंगे जब आधी रात ढल जाएगी। चुनाचे अगली रात को जब आधी रात ढल गई तो वो बाग की चुनवाई के लिए गए, मगर जिस जगह उनका बाग था जब वो वहां पहुंचे तो वहां किसी बाग का नामो निशान न था।
वो एक दूसरे से कहने लगे, शायद हम रात के अंधेरे में भूलकर किसी और जगह पर आ गए हैं और हमारा बाग हमें मिल नहीं रहा। हम लोग कल दिन के वक्त आएंगे। आपस में ये बात तय करके वो लोग चले गए और अगले दिन जब वो लोग दिन के वक्त आए तो उन्होंने देखा आसमानी बिजली गिरने की वजह से उनका बाग जल चुका था और तेज हवा चलने की वजह से मिट्टी ने जमीन को हमवार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाग का नामो निशान मिट गया। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। तब अल्लाह ताला ने उनकी गलती माफ फरमा दी और फिर से उनके बाग को सरसब्जो शादाब कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में बहुत बरकत पैदा होती है। अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ 1 रुपया भी जाए नहीं जाता। जैसा कि एक गरीब मियाँ बीवी किसी बस्ती में रहा करते थे। दिन भर की मजदूरी के बाद आदमी 1 रुपया कमाकर घर लाया। बीवी ने 1 रुपया कमा के लाने पर नाक चढ़ाई और बोली, तुमसे ना कमाई जाएगी दौलत। इस 1 रुपये का क्या करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का राशन आ जाएगा, फिर क्या होगा? आदमी ने बीवी को तसल्ली दी, नेक वक्त 2 दिन तो गुजारा कर लेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। ये कहकर आदमी बाजार से राशन खरीदने के लिए घर से निकल पड़ा, मगर रास्ते में उसे एक फकीर मिला जो बवजह भूख जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। आदमी के दिल में उसके लिए रहम आया और उसने वो 1 रुपया उस फकीर को दे दिया और वापस घर खाली हाथ लौट गया। बीवी ने जब राशन ना लाने की वजह पूछी तो उसने बोला, 1 रुपए की अल्लाह से तजारत कराया हूँ। ये सुनकर बीवी गुस्से में पागल हो गई और बोली, हम खुद भूखे मर रहे हैं और तू 1 रुपया जो बमुश्किल कमा लाया था वो भी अल्लाह की राह में दे आया है। आदमी बीवी की बात सुनकर बोला, अल्लाह खैरात के बदले बहुत अता करेगा और 1 रुपया खैरात करने के बदले हमें खजाने से नवाजेगा। और फिर जब रात में वो लोग सोए तो आदमी ने ख्वाब देखा कि एक गार में सोने की ईंटें पड़ी हैं। सुबह उठते साथ ही आदमी उस गार में जा पहुंचा और सोने की ईंटें उठा लाया। बीवी ने जब उससे सोने की ईंटों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो उसने बताया, ये अल्लाह की राह में 1 रुपया खैरात करने की बरकत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का मकसद आप लोगों को यही बताना था कि तुम लोगों के रिज्क में अल्लाह की मखलूक यानी गरीबों और मस्कीनों का हक रख दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तू मखलूक खुदा पर खर्च कर तो मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। इसलिए अगर हम गरीबों को उनके हक से महरूम करने की कोशिश करेंगे तो रब ताला हम लोगों को हमारे माल से महरूम कर देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने रिज्क में फरावानी चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी आपकी रिज्क में कमी ना आए, तो हमेशा गरीबों मस्कीनों पर खर्च करते रहें और जितना अल्लाह ताला आपको देता है उसी में से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में जरूर खर्च करें। इंशाअल्लाह आपके रिज्क में कभी कोई तंगी नहीं आएगी। हत्ता कि जो मजदूरदार तबका है उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी रोजाना की मजदूरी में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर खर्च करें, अल्लाह से तजारत करें। अल्लाह उसका बदला फिर देखिएगा कैसे देते हैं। एक बार इसको आजमा कर देखें, वरना अल्लाह ताला की जात तो बड़ी बेनियाज है। शाह से गधा बनने में कौन सी देर लगती है। वक्त के बादशाह किस तरह से गधा बन जाते हैं, ये मेरे अल्लाह के काम है। इसलिए अपने रुपए, पैसे और दौलत पर घुमंड न कीजिए, बल्कि हर वक्त आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहिए। अल्लाह हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।